पूरे बाइबल में कहीं पर भी ईसा मसीह ने नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी बात मत करो। मैंने कभी कहा नहीं कि मैं खुदा हूँ। ऐसी झूठी बातें जो है ना ईसा मसीह ने कहीं पर भी नहीं कहा है। याद है तुम्हारे कुरान में लिखा है कि सूरह अल-माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 16 में लिखा गया है कि जब क़यामत के दिन जब अल्लाह जो ईसा मसीह से पूछेगा क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम खुदा हो, तो उसमें कह रहा है कि मैंने नहीं कहा, है ना। ऐसी बातें बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि यहाँ पर ईसा मसीह खुद कह रहा है कि मैं खुदा नहीं, मेरी इबादत मत करो करके। ऐसी कोई भी रेफरेंस ना पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं है ना। इस्लाम लोग बोलते हैं ईसा मसीह खुदा नहीं है, मतलब तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तुम लोग दिखा सकते बाइबल में। मैं तुमको लाइफ टाइम चैलेंज करता हूँ कि पूरे बाइबल में कहीं पर भी ये आयत दिखाओ जहाँ पे ईसा मसीह खुद कह रहा है कि मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी इबादत मत करो करके। ऐसी कोई रेफरेंस दिखा दो तो मैं ईसा मसीह को खुदा मानना छोड़ दूंगा, क्रिश्चियनिटी छोड़ दूंगा, इस्लाम कबूल करने के लिए मैं तैयार। तुम लोग दिखा सकते हो तो दिखाओ। हाँ भाई राजेश, तुम्हारे चैलेंज का जवाब मैं इंशाल्लाह देता हूँ, लेकिन तुम बात क्यों नहीं करते मेरे साथ व्हाट्सएप पे? नंबर तो मुझे दे दिया है तुमने, लेकिन 1-2 दिन ही बात की है, ठीक है। कितने माह हो गए हैं मैंने अपने मोबाइल में तुम्हारा नंबर सेव किया, SMS करता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, तुम कोई भी रिप्लाई नहीं करते, SMS देखते भी नहीं हो, ठीक है। तो मैं तुझे खुला मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, ठीक है। मेरे साथ मुनाजरा करो और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा साबित करो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारे इस चैलेंज का जवाब देता हूँ। मत्ती की इंजील चैप्टर 7 वर्स 21 में ये लिखा हुआ है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, इनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो मुझे खुदावंद कहता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल कभी भी नहीं होगा, लेकिन जो आसमानी बाप की मर्ज़ी पे चलता है वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, ठीक है। अगली आयत में लिखा है, इस दिन बहुत मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरी नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोइज़े नहीं दिखाए। और वर्स नंबर 23 में ये लिखा हुआ है, और इस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। वर्स नंबर 24 में ये लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मैं मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चलीं और उसका घर टुकड़े टकराईं, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि इसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। इस पूरे कॉन्टेक्ट में ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो मुझे खुदावंद कहते हैं वो आसमान की बादशाही में जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पे अमल करते हैं वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि ए खुदावंद, हमने तेरे नाम से मोइज़े किए, बदरूहों को निकाला, नबूवत की, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, बदकारो मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है ना। ये बात है तुम जैसे लोगों के लिए कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदावंद कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। यहाँ पे साफ़ तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि जो मुझे खुदावंद कहते हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन जो आसमानी बाप की मर्ज़ी पे चलते हैं वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं वो जन्नत में जाएंगे। मरकज़ की अंजील चैप्टर 12 वर्स 29 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, यस्सू ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इसराइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ए इसराइल सुन, हमारा खुदा एक ही खुदा है। इसका जिक्र किताब इस्तिस्ना चैप्टर 6 वर्स 4 में भी मौजूद है, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। यानी कि यहाँ पे साफ़ तौर पर लिखा है कि खुदा एक है, और ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि हमारा खुदा, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद का भी खुदा कोई बता रहे हैं कि मेरा भी कोई खुदा है, वो एक है। वो पिछली रेफरेंस में ये बताया उन्होंने कि जो मुझे खुदावंद कहते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकते। और भी बहुत से हवाले मैं दे सकता हूँ, मेरे पास हवाला जात मौजूद है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं,
ٹھیک ہے نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. اور بھی کوئی بھائی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. یہ راجیش کے چیلنج کا جواب تھا. اب میں راجیش سے کہوں گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسی کیوں ضد کرتے آپ لوگ؟ وہ نبی تھے، نبی مانو، ان کو کیوں خدا بنا رہے ہو؟ کون سا کام انہوں نے خدا والا کیا؟ وہ تو ایک انسان کے بچے تھے. بائبل میں بہت سے مقام میں ان کو مخاطب کیا گیا ابن آدم کے نام سے. یوسف کا بیٹا کہا گیا، مریم کا بیٹا کہا گیا. خون گوشت سے بنے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے. وہ مختصر یہ کہ وہ خدا نہیں تھے، وہ خدا کے رسول تھے. ٹھیک ہے، بہت ہی عظیم رسول تھے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن خدا نہیں ہم ان کو مانتے. وہ نہ وہ خدا تھے. اس کے متعلق کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سے معجزات مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات موجود ہیں. یہ ماربل کی ٹائل کے اوپر بھی قدرتی طور پر لکھا ہوا نام محمد ہے. ٹھیک ہے. یہ قدرت آج یہ کام کر رہی ہے، خدا آج یہ کام کر رہا ہے کہ اپنے نبی کا نام، جو اس کے بہت پیارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام ماربل کی ٹائل کے اوپر قدرتی شیا پر قدرتی لکھا ہوا ہمارے درمیان وہ شو کر رہے ہیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آخری نبی یہ ہیں. ان کی بات مانو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں تو نہیں ہوں گے. تو یہ آپ نے آج تک کبھی عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح یا کوئی ایسا لفظ دیکھا ہے کسی ایسی قدرتی اشیاء پر قدرتی طور پر لکھا ہوا؟ وہ خدا تھے نا، پھر کیوں نہیں آ رہا ان کا نام؟ اللہ کا نام بادلوں میں، ماربل کی ٹائلز میں، محمد کا نام بادلوں میں، ماربل کی ٹائلز میں تو موجود ہو رہا ہے، لیکن جو تمہارے بقول جن کو تم خدا مانتے ان کا کیوں نہیں آ رہا؟ اگر مسلمانوں کا تمہارے جیسا دماغ ہوتا تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ماننا شروع کر دیتے. لیکن نہیں. اسلام ہی ایک واحد ایسا مذہب ہے جس میں شرک نہیں پایا جاتا. یہ شرک کو ختم کرنے ہے، بت پرستی کو ختم کرنے ہے، جو جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے خدا ہیں، ان کو ختم کرنے آیا ہے. صرف ایک خدا کی طرف یہ بلانے والا مذہب ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے تم مزید بات کرے واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ پہ کیوں نہیں آتے تم؟